रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि इफ्तार में आप बनाएंगे ना तो इफ्तार की दस्तरखान की शान बढ़ जाएगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक बनेंगे। तो पुराने तरीके सारे छोड़ दें और नए तरीके से ये ज़बरदस्त खूबसूरत दिखने वाले स्नैक बनाइए। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये लो बजट में तैयार होगी और लेकिन खाने में और देखने में बहुत ही सुपर हिट है। देखें कितने क्रिस्पी है ना। तो चलिए देर किए बगैर इसकी रेसिपी देख लेते हैं, ताकि आज ही आप इफ्तार में ये बनाएं और देखिएगा कि सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी देखें, और रेसिपी पसंद आए ना तो फटाफट से रेसिपी को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने लेने हैं 2 बड़े साइज़ के आलू और आलूओं को बॉईल कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मसालों में सिर्फ आपने इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। बस ये डालकर अच्छे से अब आलूओं को हमें मैश कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो अच्छे से इसे मैश करना है। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, रमज़ान आया है। तो आलू हो गए हैं मैश और अब इसे साइड में रख लेते हैं। यहाँ एक और बाउल ले लिया है मैंने और इसके अंदर हमें बैटर बनाना है। बेसन लूँगी 1 कप और मज़ीद 1 कप और, ठीक है। तो 2 कप टोटल मैंने इसमें डाला है बेसन। बेसन बाज़ार से जब भी लाए ना तो अच्छे से इसको छान लिया करें। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है ये अजवाइन। हाथ से थोड़ा सा मसल के अजवाइन आपने इसमें डालना है। और यहाँ मेरे पास है मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद फ्रेश हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा आपने चॉप करके इसमें डालना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो देखें पहले आपने सूखे बेसन में ही इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी डालने से पहले इन तमाम मसालों को इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं बेसन में। फिर उसके बाद इसे पानी डाल के आपने जो ना मिक्स करना है। ये देखें अच्छे से मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी डालूँगी और पानी डालते हुए मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना गाढ़ा आपने इसको रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से आपने जिस तरह मैं बताऊँ ना उसी तरह रखनी है, तभी जाके परफेक्ट हमारे स्नैक बनेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं अच्छे से जो है ना इसे मिक्स कर रही हूँ। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आया है। बस इतना ही पानी हमें डालना था और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपने किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह से स्पून डालकर चेक कीजिएगा कि देखें इस तरह स्पून डालेंगे ना तो ये इस तरह से इतना पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा और ना ही इससे ज़्यादा पतला। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो बस अब इसको भी साइड में रख लेते हैं। और यहाँ मैंने ले लिए हैं स्लाइस, ब्रेड के स्लाइस। तो आपने ये ब्रेड के स्लाइस, अगर तो आपके पास ब्रेड 1 दिन या 2 दिन पुरानी रखी हुई हो ना तो उसे भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ देखें इसके ब्रेड स्लाइस के कोई हमें साइड्स नहीं हटाने, बस एक स्लाइस के 2 पीस इस तरह से आपने कर लेने हैं। तो ये स्लाइस के पीस में इस तरह से जिस तरह कर रही हूँ ना तो आपने भी इसी तरह करने हैं। ये देखें बस एक स्लाइस के इस तरह से 2 पीस मैंने कर लिए हैं। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान
तो अब इन तमाम चीज़ों को अपने पास रख लीजिए और यहाँ देखें पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मैश किए हुए आलू है ना, ये इसके ऊपर अच्छे से आपने फैला लेने हैं इस तरीके से। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। एक स्नैक बनाने के लिए हमें ये 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी ब्रेड के स्लाइस की। जिस तरह से ये 2 पीस मैंने किए हैं ना काट कर, तो ये मतलब टोटल वैसे तो एक बड़ा स्लाइस लेंगे ना, तो उससे आपने 2 पीस करने हैं और इस तरह से 2 पीस की ज़रूरत हमें होगी एक स्नैक बनाने के लिए। तो देखें इस तरह से आपने देखना है कि जितने आपने आलू जितने पीस पे लगाने हैं ना, उतने ही आपने सादे पीस रखने हैं, जो कि हम इसके ऊपर अच्छे से कवर करेंगे। मैश किए हुए आलू मैं इस तरह से अच्छे से इस पर फैला लेती हूँ। ये देखें, कम वक्त भी होगा ना तो आप ये मज़ेदार से खूबसूरत दिखने वाले स्नैक बना सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसमें कोई इतनी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत ही आसान इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे। बस इस तरीके से देखें मैश आलू मैंने इनके ऊपर लगा लिए हैं। अब ये देखें एक पीस मैंने ये लिया है और एक दूसरा पीस लेकर इसके ऊपर इस तरह से आपने कवर कर देना है। ये साइड्स इसके अंदर कर दें और ये बस इस तरह से आपने कवर कर देना है। अभी से कोई आपने साइड्स को चिपकाना नहीं है, बस इसी तरह से इसके ऊपर कवर करना है। ये देखें, जब हम इसे बैटर में कोट करेंगे ना तो ये खुद ही अच्छे से सील हो जाएंगे। तो ये देखें अच्छे से इसके ऊपर मैं रख कर तैयार कर रही हूँ। ये देखें इस तरह। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान आया है, मरहबा रमजान, मरहबा। अब ये देखें एक पीस आपने लेना है और इस तरह से बैटर इसके ऊपर अच्छे से लगाना है। तो ये फोक लिया मैंने और इसके अंदर से आपने इस तरह से डिप करना है। ये देखें इस तरह से डिप करते हुए अच्छे से बैटर को आपने कोट कर लेना है इसके अंदर। ये देखें, कोट करने के बाद अब आपने इसे इस तरह से निकाल लेना है फोक के ऊपर ही। ये देखें इस तरह आपके हाथ भी ख़राब नहीं हो रहे हैं, आपने इस तरीके से इसे कवर करना है। और अब यहाँ मैंने जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखी हुई है पत्ते वाली प्याज, मतलब ग्रीन पार्ट उसका जो होता है ना हरी प्याज का, वो मैंने उसके जो पत्ते होते हैं वो कट करके रखे हैं। तो मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इस पर ये लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो खाना अगर खूबसूरत नज़र आए ना तो उसको खाने का खुद ही दिल करता है। तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर लगा लेना है। ये देखें किस तरीके से मैं इस पे लगा रही हूँ ना। तो हरी प्याज को इसी तरह बारीक काटिएगा जो इसके ऊपर आराम से सेट हो जाए। बिल्कुल देखें मैंने पतली पतली और बारीक बारीक काटी है ना, तो इसके ऊपर आराम से ये सेट हो रही है। और अब इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये तिल। इससे आपके स्नैक्स बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये देखें आपको इस तरह से तिल इसके ऊपर लगाने हैं और अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो मैंने हमेशा से आपको ये बात बताई है कि जब भी कोई ब्रेड वाला आइटम आपने फ्राई करना है ना, तो आपने ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लेना है। तो फिर गरम ऑयल में आप डालेंगे ना तो बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं इसमें डालती जाऊँगी। कितने माशाल्लाह ये खूबसूरत लग रहे हैं। देखें ये इस तरीके से आपने रखने हैं। तो कैसी लग रही है आज की आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो रेसिपी को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखें तो इस तरह से एक साइड से जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए ना तो आपने इसको पलट लेना है। देखें कितना अच्छा ब्राउन कलर इस पर आया है और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने एक साइड इसका ब्राउन हो जाए ना तो पलट लेना है। तो दूसरा साइड जैसे ही फिर ब्राउन होगा तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखें इतना मैंने ऑयल को गर्म रखा है कि जैसे ही मैंने इसे डाला है ना तो फ़ौरन से ही ऑयल जो है ना जोश में है और ये पकने लगा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और ये बहुत ही खूबसूरत और खाने में इंतहाई मज़े के बनेंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरीके से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें ये बहुत ही क्रिस्पी स्नैक बन के तैयार हुए हैं।
तो बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी थी जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी ये बने हैं। ये देखें, इसकी आवाज़ सुने है ना, बहुत ही क्रिस्पी। इतने ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सॉफ्ट मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।